हेलो स्टूडेंट, आपका स्वागत है ईपी कोचिंग में। आज क्लास 10th के लिए अपन पढ़ने जा रहे हैं। एक्सरसाइज 3.3 दे रखी है। उससे पहले जो एग्जाम्पल हैं उनको सॉल्व करेंगे। आपके एग्जाम्पल नंबर 8, 9 और 10 को सॉल्व करेंगे। और आपको नया मेथड सिखाऊंगा। आज कौन सा एलिमिनेशन मेथड आपको सिखाऊंगा नया। तो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखो, आपका एलिमिनेशन मेथड क्या होता है और कैसे सॉल्व करेंगे। इससे पहले जो वीडियो थे उसमें अपन ने सब्स्टिट्यूशन मेथड पढ़ा था। अब पढ़ेंगे एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड में आपका देखो, पहले क्वेश्चन के साथ में आपको समझाता हूँ। द रेशियो ऑफ इनकम ऑफ 2 पर्सन इज 9:7। दो व्यक्ति हैं, उनके इनकम का रेशियो कितना है? 9:7। द रेशियो ऑफ देयर एक्सपेंडिचर इज 4:3। यानी कि उनका एक्सपेंडिचर होता है, उसका रेशियो क्या है? 4:3। इफ ईच ऑफ देम मैनेज ऑफ सेविंग 2000 पर मंथ। उनकी सेविंग कितनी है? 2000 पर मंथ है। फाइंड देयर द मंथली इनकम। उनकी आपको मंथली इनकम फाइंड करनी है। तो मंथली इनकम कैसे फाइंड करेंगे आप? देखो, सबसे पहले आप स्टार्ट करोगे। देखो, सबसे पहले आप क्या करोगे? इनकी इनकम लेट करोगे। आपको पता है 9:7 है, तो ये कुछ ना कुछ होगी। जैसे मान लो 8000 होगी या 6000 होगी, कोई ऐसी होगी। तो इन दोनों को सेम नंबर से काटते हैं, तभी तो आपका क्या आता है? ये रेशियो आता है। तो आप इन दोनों की वैल्यू है वो देखो कैसे लेट करते हैं। देखो, लेट द इनकम ऑफ 2 पर्सन। दोनों व्यक्तियों की, दोनों पर्सन की इनकम क्या है? एक की क्या है? 9:7 दे रखा है, तो एक की क्या ले लेंगे? 9x। दूसरे की क्या हो जाएगी? 7x। क्या हो जाएगी? 9x एंड 7x। कितनी हो जाएगी? 9x हो जाएगी। दूसरे की कितनी हो जाएगी? 7x। आपको पता है रेशियो होता है वो आपको सेम नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं या सेम नंबर से डिवाइड करते हैं, तभी तो आता है। इसलिए अपन ने इनकम को देखो, दोनों को सेम नंबर यानी कि x से अपन ने मल्टीप्लाई कर दिया, इनकी इनकम लेट कर ली। तो आपका एक्सपेंड क्या हो जाएगा? एक्सपेंडिचर अब देखो, आपका एक्सपेंडिचर हो जाएगा वो कितना ले लेते हैं? y ले लेते हैं। तो एक का कितना हो जाएगा? 3y 4y एंड दूसरे का कितना हो जाएगा? आपका 3y। तो आपका एक का कितना हो जाएगा? 3y, दूसरे का 4y। तो इसी टाइप से आप सॉल्व करते हैं। तो आपका इनकम होती है उसमें से आप क्या करोगे? यानी कि आपका एक्सपेंडिचर माइनस कर देता है, तो आपकी क्या बच जाती है? सेविंग बच जाती है। तो आपकी इनकम में से आप क्या करते हो? एक्सपेंडिचर होता है उसको माइनस करते हो, तो आपकी क्या बच जाती है? सेविंग बच जाती है। इसी टाइप से आपको इक्वेशन बनानी होगी, क्योंकि इनकी आपको सेविंग दे रखी है। कितनी दे रखी है? 2000 दे रखी है। तो इसके बाद में आप देखो सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। देखो, आपका अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या हो जाएगा? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखो, आपका क्या है? एक्स यानी कि इनकम कितनी है? 9x। फर्स्ट पर्सन होगा, फर्स्ट पर्सन होगा उसकी देखो 9x है। दूसरे की कितनी हो जाएगी? इसका एक्सपेंडिचर कितना है? देखो, पहले दे रखा है वो पहले वाले का रेशियो होता है, बाद में दे रखा हो वो बाद वाले का रेशियो होता है। तो आपका कितना हो जाएगा? 9x माइनस 4y इक्वल टू आपका 2000। यानी कि ये आपकी क्या आ जाएगी? इनकम में से आप एक्सपेंडिचर माइनस कर दोगे तो आपकी सेविंग आती है। इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ? 9x माइनस 4y इक्वल टू आपका 2000। तो ये आपकी क्या हो जाएगी? इक्वेशन फर्स्ट हो जाएगी। क्योंकि पहले आपको क्वेश्चन से क्या बनानी पड़ेगी? इक्वेशन। इक्वेशन के बाद में आपको एलिमिनेशन मेथड लगा के सोल्व करना है। तो कितना हो जाएगा? देखो, आपका दूसरे का है 7x इनकम, उसमें से क्या करेंगे? 3y माइनस कर देंगे, तो इसका सेविंग कितनी हो जाएगी? 2000।
तो दोनों की आपको सेविंग कितनी दे रखी है, 2000 दे रखी है। ठीक है, तो दोनों की सेविंग अपन ने नोट कर ली। अब इसके बाद में आपका स्टार्ट होता है देखो काम क्वेश्चन का, एलिमिनेशन मेथड कैसे अप्लाई करेंगे। देखो आपको यहाँ पे ये वाली वैल्यू दे रखी है, ये देखो इधर 9x दे रखा है, इधर 7x दे रखा है। क्या दे रखा है, 9x और 7x। अब देखो आपको दोनों को इक्वल कर रहा है, 9x को और 7x को दोनों को इक्वल करना है। किसी भी आपको या तो x वाली दोनों वैल्यू को इक्वल कर लो या y वाली को, तो आपको इसको किससे मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा, 7 से, और इसको किससे मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा, 9 से। तो ये क्या हो जाएगा आपका 63x हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा आपका 63x। तो दोनों आपके 63x हो जाएंगे, मल्टीप्लाई कराऊंगा तो मैं। ठीक है, ऐसे ही आप दोनों में से किसी को भी सोल्व कर सकते हो। जैसे आप y वाली वैल्यू को भी सोल्व कर सकते हो, x वाली नहीं करना चाहते तो आप y वाली को भी इक्वल कर सकते हो। ठीक है, दोनों में से या तो x की वैल्यू दोनों को इक्वल करो, या दोनों को y वाली को वैल्यू होती है उसको इक्वल करेंगे। तो मेरे को बताओ, आपको 4y दे रखा है और इधर 3y दे रखा है, तो मैं इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दूं, इसको 4 से, तो ये क्या हो जाएगा 12y, और ये भी क्या हो जाएगा 12y। तो दोनों क्या हो गए, इक्वल हो गए। तो इसी टाइप से आपको सोल्व करना है। देखो आपको मैं सोल्व करने का मेथड और डिटेल के साथ में समझा देता हूँ। देखो आप y को वैल्यू को दोनों को इक्वल करेंगे, तो आप लिखेंगे यहाँ पे फर्स्ट स्टेप में क्या लिखेंगे, मल्टीप्लाई बाय, या मल्टीप्लाई इक्वेशन ले लेते हैं। इक्वेशन 1 को किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं अपन, 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तब क्या हो रहा है 12। तो इक्वेशन 1 को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 से। तो इक्वेशन 1 मल्टीप्लाई बाय 3, एंड आपकी दूसरी इक्वेशन है वो क्या है, 3y है, तो इसको इक्वल करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, इक्वेशन 2 बाय 4। इक्वेशन 2 है उसको अपन किससे मल्टीप्लाई कराएंगे, 4 से मल्टीप्लाई कराएंगे। तो अब देखो आप दोनों इक्वेशन को मल्टीप्लाई कराते हैं, तो यहाँ पे देखो आपका क्या आ जाएगा, पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा। ये ध्यान रखोगे, एक वैल्यू को ही मल्टीप्लाई नहीं कराओगे, पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कराना होता है। इसको तो अपन 3 से कराएंगे, इसको 4 से। तो आपका क्या आ जाएगा, देखो 9 को 3 से मल्टीप्लाई कराएंगे, कितना आ जाएगा 27x, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 12y, और यहाँ पे देखो 2000 है, इसको भी आपको 3 से मल्टीप्लाई कराना है, तो कितना आ जाएगा 6000। अब इसको पूरी वाली इक्वेशन को आप 4 से मल्टीप्लाई कराओगे तो कितना आ जाएगा आपका 28x माइनस आपका 12y इक्वल टू आपका 8000। ये आपकी क्या हो गई, थर्ड नंबर की इक्वेशन बन गई, और ये 4 नंबर। ठीक है, इक्वेशन की देना चाहो तो दे सकते हो, नहीं देना चाहते हो इनका नेमिंग तो आप नहीं भी दोगे तो भी आपका सही रहेगा क्वेश्चन। अब देखो आपको क्या करना है, यहाँ पे ये दोनों वैल्यू इक्वल हो गई। अगर इनके सिंबल सेम आ रहे हैं, देखो इनके सिंबल सेम आ रहे हैं, तो आप इनको क्या कर दोगे, माइनस कर दोगे, तो इनके सिंबल क्या होते हैं, बदल जाते हैं। माइनस करते हैं तो प्लस का नंबर होता है वो माइनस। जैसे आप क्या करते हो, ये दोनों क्या हैं, देखो ये 2 है और ये क्या है 5 है। अब मैं इनको माइनस करता हूं, अगर इनको देखो प्लस करता हूं तो 2 + 5 कितना हो जाएगा 7। लेकिन अब मैं इनको माइनस करता हूं तो ये प्लस का नंबर है, लेकिन यहाँ पे देखो ये प्लस और माइनस कितना हो जाता है माइनस। इसलिए आपके क्या होते हैं, सिंबल बदल जाते हैं। 2 - 5 करोगे तो माइनस का 3 आंसर आएगा। ठीक है, अगर यहाँ पे सिंबल सेम होंगे तो आप क्या करोगे, तभी तो कट पाएंगे। ये माइनस का 12 और प्लस का 12 अगर ऐड कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा 24। लेकिन अपने को तो एलिमिनेट करना है, यानी कि इस वैल्यू को खत्म करना है, इसलिए आपको क्या करना है, प्लस की जगह माइनस करना पड़ेगा। तो इसलिए आप इक्वेशन यहाँ पे लिखोगे 1 - 2। इक्वेशन 1 में से क्या किया अपन ने, इक्वेशन 2 को माइनस कर दिया। तो इसको माइनस करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, ये प्लस का नंबर है वो किसका हो जाएगा माइनस का, और ये किसका है नंबर इक्वेशन 2 का, तो ये किसका हो जाएगा प्लस का। ये भी प्लस का है
तो ये किसका हो जाएगा, माइनस का, और माइनस का है वो प्लस का नंबर, यानी कि सिंबल चेंज हो जाते हैं माइनस करने पे। अगर पहले से ही सिंबल अलग अलग होंगे तो आप क्या करोगे, माइनस नहीं करोगे, उनको प्लस कर दोगे, क्योंकि सिंबल सेम रहेंगे प्लस करने पे, अगर माइनस करने पे सिंबल बदल जाते हैं। ठीक है, इतना आ गया होगा समझ में। तो यहाँ पे 27x में से 28 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा आपका, माइनस का 1x आ जाएगा, और 1 आता है तो 1x लिखने की आपको जरूरत नहीं होती है, इसलिए मैं क्या लिख रहा हूँ यहाँ पे x लिख रहा हूँ। तो ये कितना है, देखो प्लस का क्या है 12y, और ये क्या है माइनस का 12y, इनको माइनस करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, यानी कि एलिमिनेट हो जाएंगे आपस में। तो यहाँ पे y की वैल्यू खत्म हो गई, और यहाँ पे आपका देखो माइनस करेंगे तो कितना आ रहा है आपका, माइनस का 2000, ये देखो प्लस का 6000 है और माइनस का कितना है 8000, तो इनको माइनस करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, माइनस का 2000 आ जाएगा। अब देखो आपको आगे समझना है, अब आपका क्वेश्चन लगभग कंप्लीट हो गया, ज्यादा लेंथी नहीं है। अब माइनस का x इक्वल टू आपको क्या दे रखा है, माइनस का 2000, माइनस से माइनस कट जाएगा तो आपकी x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2000 आ जाएगी। आपकी x की वैल्यू क्या आ गई, 2000 आ गई। अब आपको आगे क्या कर लेना है, देखो आपको आगे क्या करना है, इसकी वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन या सेकंड इक्वेशन थी आपके पास, उसमें पुट कर लेनी है, फर्स्ट इक्वेशन या सेकंड इक्वेशन में पुट कर लेनी है। तो क्या करो, लिखोगे पुट द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 2000 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में पुट कर लेता हूं मैं x की वैल्यू, तो आप इक्वेशन 1 में पुट कर सकते हो, 2 में भी। तो x की वैल्यू आप 1 में पुट करोगे तो कितना, x की जगह क्या लिख दोगे, 2000। यहाँ पे देखो 9x है तो x की जगह मैंने क्या पुट कर दिया, 2000, तो 9 इंटू 2000 हो गया, माइनस का 4y इक्वल टू आपका कितना हो जाएगा, 2000। अब देखो 9 को अपन किससे मल्टीप्लाई कराते हैं, 2000 से, तो आपका आ जाएगा 18000 माइनस 4y इक्वल टू 2000 माइनस 4y, और इसको 18000 को दूसरी साइड में लेके जाएंगे, प्लस का नंबर है माइनस का हो जाएगा, तो माइनस का क्या हो जाएगा 18000, तो माइनस 4y इक्वल टू आपका माइनस का 16000 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, माइनस का 16000। तो यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं है, माइनस से माइनस कट जाएगा, y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 16000 अपॉन 4 क्या आ जाएगी, 16000 अपॉन 4, 4 से काटेंगे तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 4000। आपके पास y की वैल्यू क्या आ गई, 4000। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है आपको यहाँ तक। अब देखो मैं स्क्रीन को एक बार थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ, इसके बाद में आप अपना आंसर लिखेंगे, और क्वेश्चन तो आपका कंप्लीट हो गया। आपको x की और y की वैल्यू निकालनी होती है, तो आपकी x और y की वैल्यू निकालनी होती है, तो अपन ने x और y की वैल्यू निकाल ली। अब इसके आगे आपको क्या करना है, देखो एक बार मैं इसको सेट कर देता हूँ, तब तक आप क्या करोगे, इसको नोट कर लोगे अच्छे से, क्योंकि आप नोट करने के बाद में क्या होगा, आप बाद में एग्जाम टाइम होगी उसमें आराम से रिवाइज कर सकते हो, आपको पूरा वीडियो दोबारा देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इसलिए आप साथ साथ में नोट करते जाओगे, और मैं आपको शानदार मेथड से समझाऊंगा। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखोगे, तो साथ साथ में आपको नोट भी कर लेना है, या जिसके पास पहले से नोट है वो क्या करेंगे, अपना सॉल्यूशन देख लेंगे और रफ में सोल्व करते रहेंगे साथ साथ में। अब देखो आपको क्या, किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, फाइंड देयर मंथली इनकम, आपको क्या फाइंड कर लिया है, मंथली इनकम फाइंड करनी है। तो आपका क्या हो जाएगा, इनकम क्या हो जाएगी, देखो आपकी इनकम हो जाएगी फर्स्ट पर्सन इनकम क्या हो जाएगी, देखो इनकम अपन ने क्या लेट किया था, एक्स किया था, तो क्या हो जाएगा 9 इंटू कितना हो जाएगा, 9 इंटू 2000 हो जाएगा। फर्स्ट पर्सन की इनकम कितनी हो जाएगी, 9 इंटू 2000, तो आपका कितना हो जाएगा 18000। तो फर्स्ट पर्सन की इनकम कितनी हो गई 18000, और सेकंड पर्सन होगा पर्सन
इनकम इज आपकी कितनी हो जाएगी, 7x दे रखा है तो 7 इंटू एक्स की वैल्यू क्या है 2000, तो कितना हो जाएगा कितना हो जाएगी 14,000। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको एग्जाम में थोड़ा बहुत घुमा देता है और आपको पूछता है कि एक्सपेंडिचर कितना था। तो एक्सपेंडिचर क्या हो जाएगा, फर्स्ट पर्सन एक्सपेंड इज, फर्स्ट पर्सन का एक्सपेंड कितना हो जाएगा आपका, देखो 4y लिया था अपन ने, तो कितना हो जाएगा, y की वैल्यू क्या आ रही है 4000, तो कितना हो जाएगा 4000, तो यहाँ पे 16,000 हो जाएगा फर्स्ट पर्सन का एक्सपेंडिचर। और सेकंड पर्सन का अगर एक्सपेंडिचर निकालेंगे, सेकंड पर्सन एक्सपेंड कितना हो जाएगा, उसका देखो 3y लिया था तो 3 इंटू वाई की वैल्यू क्या है 4000, तो क्या हो जाएगा आपका 12,000, कितना हो जाएगा 12,000। अब देखो इसको ध्यान से देखोगे, इनकम कितनी है 18,000 और एक्सपेंडिचर फर्स्ट पर्सन की 16,000, तो ये आप दोनों को माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा 2000, तो ये क्या है 2000 सेविंग। आप ऐसे वेरीफाई भी कर सकते हो, ठीक है। तो आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया और आपको डिटेल के साथ में समझ में आ गया होगा। तो एलिमिनेशन मेथड में आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि या तो x की वैल्यू को या y की वैल्यू को आपको एलिमिनेट करना है। एलिमिनेट कैसे करोगे, या तो आप क्या करोगे, इक्वेशन 1 को या इक्वेशन 2 को सेम करना है, यानी कि सेम नंबर किसी भी नंबर से आप मल्टीप्लाई कराओगे। जैसे अपन ने x फर्स्ट इक्वेशन थी उसको 3 से मल्टीप्लाई कराया और सेकंड इक्वेशन थी उसको 4 से मल्टीप्लाई, तो आपकी y की वैल्यू क्या हो गई, सेम हो गई, तो ये क्या हो गया, एलिमिनेट हो गया। तो यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं है। अगर फिर भी दिक्कत आए तो मैं आपका सेकंड एग्जांपल समझाऊंगा, उसमें समझ में आ जाएगा, ठीक है। इसका देखो आपका एग्जांपल है, नेक्स्ट एग्जांपल देखो क्या है, नेक्स्ट एग्जांपल स्टार्ट कर रहा हूं मैं, देखो नेक्स्ट एग्जाम्पल आपका 9th नंबर का एग्जाम है। एग्जाम्पल देखो कहाँ पे गया, ये रहा, देखो इसको आप ध्यान से रीड करोगे। यूज एलिमिनेशन मेथड टू फाइंड ऑल पॉसिबल सॉल्यूशन देयर फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। आपको लीनियर इक्वेशन दे रखी है, उनके पॉसिबल आपको सॉल्यूशन फाइंड करने हैं, ठीक है। तो आपके क्या सॉल्यूशन हो सकते हैं, तो आपको इक्वेशन क्या दे रखी है, आपको इसमें इक्वेशन नहीं बनानी, आपको डायरेक्ट क्या दे रखा है, इसमें इक्वेशन दे रखी है। और इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट कौन सा क्वेश्चन है, आपका 10th नंबर का एग्जाम्पल आएगा, वो अच्छे से डिटेल के साथ में समझना है। उस टाइप के एग्जाम्पल होते हैं वो बहुत बार एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, तो ये आपको दे रखा है, ठीक है। ये आपको इक्वेशन दे रखी है, आपको सीधा क्या करना है, एलिमिनेशन मेथड अप्लाई करना है। तो इसलिए आपको क्या करना पड़ेगा, देखो मैं यहाँ पे देखो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करा देता हूँ, तो ये कितना हो जाएगा 4x हो जाएगा। देखो ऊपर 2x दे रखा है, नीचे 4x, तो मैं इसको किससे मल्टीप्लाई करा देता हूँ 2 से। नीचे वाले को मैं किसी से मल्टीप्लाई नहीं कराऊंगा, ओनली इक्वेशन 1 को मैं किससे 2 से मल्टीप्लाई कराऊंगा, 4x हो जाएगा। तो दोनों सेम हो जाएंगे तो कट जाएंगे। ऐसे ही मैं y की वैल्यू को भी अगर सेम करना चाहता हूँ तो क्या करूंगा, ऊपर 3y दे रखा है, नीचे 6y, अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई करा देता हूँ तो क्या हो जाएगा, इधर 6y हो जाएगा, इधर 6y है ही पहले से। तो जिसमें पहले से वैल्यू अगर सेम हो जाए मल्टीप्लाई कराने से, तो इसको चेंज नहीं करना, आपको सिर्फ ऊपर वाली इक्वेशन को चेंज करना है, ठीक है। अब तो मैं लिखूंगा मल्टीप्लाई बाय मल्टीप्लाई, ये आपकी इक्वेशन 1 है और ये आपकी इक्वेशन 2 है। मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय 2, इक्वेशन क्या है आपकी 1 है, उसको मैं किससे मल्टीप्लाई करा देता हूँ 2 से, ठीक है। अब देखो आपको 2 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये कितना हो जाएगा 4x प्लस 6y इक्वल टू आपका 8 2 जा 16, और ये वाला हो जाएगा 4x प्लस 6y
इक्वल टू 7। अब आपके देखो इसमें ये भी देखो प्लस का है, ये भी प्लस का है, ये भी प्लस का है, तो सेम सिंबल आ गए, तो आपको क्या करना पड़ेगा, माइनस। तो क्या करेंगे, इक्वेशन वन माइनस क्या कर देंगे, 2। इक्वेशन 1 माइनस 2 कर देंगे। अगर सिंबल आपके अलग अलग होते तो क्या करते आप, इसको प्लस करते। इस चीज का ध्यान रखोगे। जैसे आगे और भी एक क्वेश्चन आएंगे, उनके मैं समझा दूंगा कि आपको कैसे अगर अलग अलग सिंबल आए तो आपको, यानी कि आपका 10 नंबर का एग्जाम्पल आएगा, उसमें क्या है अलग अलग सिंबल आएंगे, ठीक है, उसको भी ध्यान से देख लेना। इसमें दोनों में क्या आ रहे हैं, सेम सिंबल आ रहे हैं। तो अब इनको सेम सिंबल आ रहा है तो माइनस करेंगे, तो ये प्लस का नंबर है माइनस का, ये भी किसका है, प्लस का नंबर है, माइनस का हो जाएगा, ये भी प्लस का है, माइनस का हो जाएगा। तो 4x में से अपन कितना माइनस करेंगे, 4x में से 4x माइनस करेंगे, 0 हो गया। 6y किसका है, प्लस का, और ये किसका है, 6y माइनस का, तो ये भी 0 हो गया। तो 0 इक्वल टू आपका 16 में से -7 करेंगे तो ये कितना आ जाएगा आपका, 16 में से 7 माइनस करेंगे तो आपका आ जाएगा 9। तो आपका 0 इक्वल टू 9 आ गया। यहाँ पे कोई वेरिएबल तो आया ही नहीं, इसका मतलब इस इक्वेशन में मिस्टेक है। क्या है, इक्वेशन में मिस्टेक है, इसके सॉल्यूशन नहीं आ सकते। क्या समझोगे, इक्वेशन में मिस्टेक है और अपनी यूनिक सॉल्यूशन वाली इक्वेशन नहीं है, इसके सॉल्यूशन नहीं आ सकते। तो अब इसको ध्यान से देखोगे तो अपन ने आपको समझाया था मैंने, a1/a2 देखेंगे तो इसका a1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2, यानी कि x का कोफिशिएंट, और यहाँ पे a2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 4। क्या हो जाएगी, 4। तो यहाँ तक इसको देखेंगे 1/2 है, और आप b1/b2 देखेंगे तो क्या है, 3/2। तो ये क्या हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। इसको 3/6 है तो 1/2 हो जाएगा। और 7/C2 देखेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, 8/7। तो आपकी ये वाला दोनों इक्वल आ रहे हैं, तो a1/a2 इक्वल b1/b2 नॉट इक्वल c1/c2। c1/c2 इक्वल नहीं है, तो ये वाली कंडीशन कौन सी होती है आपकी, ये वाली कंडीशन होती है आपकी पैरेलल लाइन की। कौन सी होती है, पैरेलल लाइन की। पैरेलल लाइन की कंडीशन होती है तो इसका सॉल्यूशन नहीं आ सकता। सॉल्यूशन नहीं आ सकता तो आप क्या लिखोगे, तो मैंने आपको ये समझाने के लिए बता दिया क्यों आपके सॉल्यूशन नहीं आ सकते। पैरेलल लाइन है तो आपके सॉल्यूशन नहीं आते हैं पैरेलल लाइन के, तो आप क्या लिखोगे, विच इज फॉल्स, विच इज फॉल्स, विच इज फॉल्स स्टेटमेंट। ये क्या है आपका, फॉल्स स्टेटमेंट है। हैंस या देयरफॉर लिख लो, देयरफॉर हैव या हैज नो सॉल्यूशन, यानी कि इसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं है, इसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा, इस इक्वेशन का कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा। आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, मैंने धीरे धीरे समझा रहा हूँ, क्योंकि अगर मैं आपको स्पीड से समझाऊंगा तो आपके समझ में नहीं आएगा, इसलिए आपको मैं आराम से समझा रहा हूँ, धीरे धीरे आप समझते रहोगे, ठीक है। पढ़ने से क्या मतलब है, अगर आपको क्वेश्चन ही समझ में नहीं आएगा तो ऐसे पढ़ के क्या करोगे जल्दीबाजी में। तो आपको मैं अच्छे से डिटेल के साथ में समझा रहा हूँ और धीरे धीरे आपका कंप्लीट हो गया। यह आपका एग्जाम्पल नंबर 9 था, एग्जाम्पल नंबर 9 कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद में आपका एग्जाम्पल नंबर 10 देखेंगे, ठीक है। देखो एग्जाम्पल नंबर 10 देखते हैं, मैं इसको हटा रहा हूं। एग्जाम्पल नंबर 10, एग्जाम्पल नंबर 10 क्या है आपका, देखो आपको इसको ध्यान से समझना है। द सम ऑफ 2 डिजिट नंबर, सम ऑफ 2 डिजिट नंबर एंड द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द डिजिट इज 66। आपको क्या बोल रहा है, 2 डिजिट का कोई भी एक नंबर है, 2 डिजिट का नंबर है
उसको रिवर्स लिखते हैं और उसका नंबर है वैसे कि वैसे, इन दोनों को ऐड करते हैं यानी कि इन दोनों का सम करते हैं तो आपका कितना आएगा 66 आएगा। कितना आएगा 66। अब आपको इफ द डिफरेंस, डिजिट का डिफरेंस है या डिफर है यानी कि उन डिजिट में, जैसे मान लेते हैं एक 7 होगी और ये क्या है 5, उन डिजिट का डिफरेंस है वो कितना है 2 है। जैसे 75 होता है उसमें 2 डिजिट होती है 7 और 5, उनका डिफरेंस कितना होता है 2। इसी टाइप से आपका डिफरेंस कितना है, डिजिट का डिफरेंस कितना है 2 है। फाइंड द नंबर हाउ मच सो नंबर्स आर देयर, आपको ऐसे कितने नंबर हैं और आपको कौन सा नंबर है, आपको पहले तो नंबर फाइंड करना है और ऐसे कौन कौन से नंबर हो सकते हैं, ठीक है, आपको ये बताना है। आ गया समझ में, कोई दिक्कत नहीं है। तो क्वेश्चन समझ में आना चाहिए, उसके बाद में आपका क्या होता है, आपका आंसर करना तो आराम से समझ में आ जाता है, पहले अगर आपका क्वेश्चन समझ में आ गया तो क्वेश्चन को सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो आपका सम ऑफ 2 डिजिट है, तो आप पहले डिजिट मानोगे, एक डिजिट वंस की होती है, आपको 2 डिजिट का नंबर होता है। जैसे मान लो ये 2 डिजिट का नंबर है 34, इसमें एक नंबर क्या होगा वंस का होगा, दूसरा क्या होगा टेंस का होगा। तो लेट वंस डिजिट इज x, वंस की डिजिट क्या है x है, एंड टेंस डिजिट इज y, टेंस की डिजिट आपकी क्या होगी y होगी। वंस की डिजिट क्या है x और टेंस की डिजिट क्या है y, तो आपका नंबर क्या बन जाएगा, आपका देखो नंबर क्या बनेगा, आपको पता है अगर प्लेस वैल्यू के रूप में लिखते हैं तो 34 को कैसे लिखेंगे 30 + 4। अगर मैं इसको लिखना चाहूँ तो कैसे लिख सकता हूँ प्लेस वैल्यू के फॉर्म में 10 × 3 + 4, 4 × 1, 1 का कोई मतलब नहीं है इसलिए 10 × 3 + 4 इस फॉर्म में लिख सकता हूँ। तो मैं इस नंबर को लिखूंगा वो भी इसी फॉर्म में लिखूंगा। देखो आपका वंस का डिजिट क्या है, वंस का डिजिट x हो गया, टेंस का डिजिट क्या हो जाएगा 10 × y हो जाएगा या नहीं, क्या हो जाएगा 10 × y, तो इस नंबर का 10y + x हो जाएगा, ये नंबर क्या हो जाएगा 10y + x। अगर आपको रिवर्स में लिखना है, देखो किस में लिखना है, रिवर्स्ड नंबर इज, रिवर्स नंबर क्या हो जाएगा आपका, देखो रिवर्स में आपको उल्टा लिखना होता है, इसमें वंस की वैल्यू जैसे आपका ये 10y + x हो गया, अब ये x होगा वो किसका होगा टेंस का, x किसका होगा, x किसका हो जाएगा टेंस का उल्टा लिखेंगे तो, और ये y किसका हो जाएगा वंस का, तो इसको कैसे लिखेंगे, टेंस का है तो 10 × x और ये क्या हो जाएगा y वंस का है तो y हो जाएगा। तो अभी इस नंबर को लिखेंगे 10x + y, ये आपका रिवर्स नंबर हो गया। तो क्या हो जाएगा आपका रिवर्स नंबर 10x + y। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, अपन ने नंबर को एक बार सीधा लिखा है यानी कि जो आपका प्रॉपर नंबर है वो वाला नंबर अपन ने ये लिखा और रिवर्स नंबर आपका ये लिखा है। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अपन सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपका क्या हो जाएगा, इस नंबर को देखो स्टार्ट करते हैं तो दोनों का आपको देखो यहाँ पे दोनों का सम कितना दे रखा है, जैसे नंबर है और उसका रिवर्स नंबर है उनका सम कितना दे रखा है आपको, सम दे रखा है 66, कितना दे रखा है 66। तो अब 10y + x और यहाँ पे कितना दूसरा नंबर क्या है रिवर्स नंबर 10x + y = आपका, दोनों को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 66 हो जाएगा। अब देखो आपका x एक ये रहा, दो एक ये रहा, 10x ये रहा, तो कितना हो जाएगा 10x और x 11x हो जाएगा, इनको सोल्व करेंगे और ये 10y और 1y कितना हो जाएगा 11y हो जाएगा = 66। अब देखो इधर दोनों इसको इक्वेशन को ऐसे करेंगे सोल्व, या ऐसे भी आ जाएगा आंसर
लेकिन आप ना इजीली आंसर आ जाएगा। इसको थोड़ा बहुत सोल्व कर लेते हैं, तो इसको थोड़ा बहुत सोल्व करते हैं तो आपका क्या आ जाएगा, 11 कॉमन आ जाएगा इसमें और इसमें, इन दोनों में। तो यहाँ पे x प्लस वाई आ जाएगा इक्व टू 66। x प्लस वाई इक्व टू आपका कितना हो जाएगा, 66/11। क्या हो जाएगा, 66/11। अब 11 से काटेंगे, इधर मल्टीप्लाई में है तो इधर डिवाइड में चला गया, इसको काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 6। x प्लस वाई इक्व टू 6। ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन बन गई। क्या बन गई, फर्स्ट इक्वेशन। अब आपकी सेकंड इक्वेशन बनानी है। दोनों डिजिट का डिफरेंस कितना है, आपका 2 है। तो क्या लिखेंगे, दो डिजिट क्या थी, एक थी x और दूसरी क्या थी, y। एक थी x और दूसरी y। तो दोनों डिजिट का नंबर डिफरेंस लिखना चाहेंगे, तो डिफरेंस का मतलब दोनों को माइनस करेंगे, x माइनस वाई करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 2। तो ये आपकी इक्वेशन क्या हो गई, सेकंड हो गई। ये आपकी इक्वेशन सेकंड हो गई। अब देखो आपको कुछ नहीं करना है। देखो यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे देखो 1x आ रहा है, यहाँ पे भी 1x, यहाँ पे 1y और यहाँ पे भी 1y। और इनके देखो सिंबल भी अलग अलग है, ये प्लस का है, ये माइनस का y है, और ये x है, दोनों सेम है। तो अपन क्या करते हैं, इक्वेशन यहाँ पे लिखेंगे, इक्वेशन 1 प्लस 2, इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2, यानी दोनों इक्वेशन को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। देखो यहाँ पे सिंबल अलग अलग आ रहे हैं तो ये क्या हो जाएगा, कट जाएंगे ऐड करेंगे तो। x प्लस वाई इक्व टू 6 और दूसरा क्या दे रखा है, y माइनस x माइनस वाई इक्व टू आपका 2। ये दोनों आपकी इक्वेशन है। अब इन दोनों को ऐड कर रहे हैं तो सिंबल चेंज नहीं होते ऐड करने में। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये प्लस का है और ये माइनस का है तो ये कट जाएगा, और ये दोनों प्लस के हैं तो x प्लस x कितना हो जाएगा, 2x, और ये दोनों भी प्लस के हैं तो ऐड हो जाएंगे, कितना हो जाएगा, 8। तो 2x इज टू आपको 8 हो गया। x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 8/2 इक्व टू 4। इसको काटेंगे तो आपकी x की वैल्यू क्या हो गई, 4। आपको y की वैल्यू निकालनी है, यानी कि आपका वंश का डिजिट अपन ने x लेट किया था, वंश का डिजिट क्या आ गया, 4 आ गया। और आपका दूसरा डिजिट होगा, अदर नंबर होगा। देखो आपका टेंस का डिजिट निकालने के लिए आपको पुट द वैल्यू ऑफ x इज टू 4 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में भी पुट कर सकते हो आप, इक्वेशन 2 में भी पुट कर सकते हो। तो इक्वेशन 1 क्या है आपकी, x प्लस वाई इक्व टू 6। तो यहाँ पे x की वैल्यू पुट करेंगे, कितनी है, 4। x की वैल्यू 4 है प्लस y इक्व टू 6। तो यहाँ पे दूसरी साइड में लेके जाएंगे 4 को, 6 माइनस 4। तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी, y की वैल्यू हो जाएगी आपकी 2 हो जाएगी। 6 माइनस 4 करेंगे तो 2 हो जाएगी। तो y की वैल्यू आपके पास क्या आ गई, 2 आ गई। x की वैल्यू 4 है और y की वैल्यू 2 है। तो अब इसका सॉल्यूशन लिख देते हैं। इसका देखो सॉल्यूशन लिखेंगे तो सॉल्यूशन क्या आ जाएगा, देखो सॉल्यूशन आ जाएगा आपका, देखो आपका नंबर इज क्या हो जाएगा, आप इसमें पुट कर लो, ये वाला है नंबर आपका। तो ये वाला नंबर अपन ने बनाया था, तो ये नंबर क्या हो जाएगा, 10, y की वैल्यू कितनी है, 2। तो ये क्या हो जाएगा, प्लस 4। तो 20 प्लस 4 क्या हो जाएगा, 24 हो जाएगा। तो आपका नंबर क्या हो गया, 24 हो गया। इसको रिवर्स करते हैं तो क्या आ जाता है, रिवर्स नंबर क्या हो जाएगा, 42 हो जाएगा। उसको उल्टा लिख देंगे या इस वाले रिवर्स नंबर में वैल्यू पुट कर लो। तो आपका एक नंबर तो क्या हो गया, 24, और दूसरा नंबर क्या हो गया, 42। ये आपके दो नंबर आ गए। ऐसे दो ही नंबर हो सकते हैं, ठीक है। तो नंबर क्या हो जाएंगे, दो, एक तो 24 आ गया, दूसरा 42।
अगर इनमें x और y की वैल्यू आप उल्टी भी लेट कर लोगे तो 42 आ जाएगा और उसका रिवर्स नंबर क्या हो जाएगा 24। तो आपको पीछे दोनों आंसर दे रखे हैं 24 और 42। तो आपका नंबर हो जाएगा वो तो क्या है 24 और रिवर्स नंबर क्या हो जाएगा 42। तो आपको यहाँ तक अच्छे से डिटेल के साथ में समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं आई होगी। अगर फिर भी दिक्कत आती है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, मैं आपको दोबारा समझा दूंगा, दूसरे मेथड से समझा दूंगा। ठीक है, और आपको ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करना है। और आगे आपका नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें 3.2 चैप्टर है, वो कंप्लीट हो गया। इसके बाद में आपका जो नेक्स्ट चैप्टर है 3.3 वो स्टार्ट करेंगे और ये आपके एग्जाम्पल भी कंप्लीट हो गए। ठीक है, तो आपको यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं आई है, तो नेक्स्ट वीडियो में 3.3 एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे।